नीड्स फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनके लिए कानून बनाना। इस तरह की कई सारी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के ऊपर। अब आप खुद ही सोचो कि इतने सारे काम गवर्नमेंट कैसे करती होगी। तो गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट जो कि लॉज बनाती है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जो विवाद सुलझाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट इज द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब एक नेशनल लेवल की सभा होती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं और हिंदी में संसद कहते हैं। इसमें वो लोग बैठते हैं जो देश की अलग अलग जगहों से जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है, मतलब जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। अब गाइस आप इसे देखो, ये है हमारी इंडिया की पार्लियामेंट। ऐसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग पार्लियामेंट होती है, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये रसिया की पार्लियामेंट है जिसको डूमा कहते हैं। ऐसे ही ये जर्मनी की पार्लियामेंट है जिसको रीस्टैग बोलते हैं। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट ही नए लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस कर सकती है, या एग्जिस्टिंग लॉ को हटाकर उनकी जगह नए कानून बना सकती है। पार्लियामेंट उनको भी कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट रन करा रहे होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके ऊपर भी कंट्रोल रखती है। अगर गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पैसे की जरूरत होती है देश को चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें पैसा चाहिए तो उन्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी भी पैसा खर्च कर पाएंगे। और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो लीडर्स गवर्नमेंट का बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम होता है डिबेट और डिस्कशन का, मतलब यहाँ पर देश के अलग अलग इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है, तो चाहे वो देश की कोई भी समस्या हो। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मेनली पार्लियामेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, जिन्हें हम चैम्बर्स और हाउसेस कहते हैं। हमारी इंडिया की पार्लियामेंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वे ना ही लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में, लेकिन फिर भी वे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, क्योंकि बिना उनकी सहमति के कोई लॉ पास ही नहीं हो सकता। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि इसमें वो लोग बैठते हैं जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसमें वो लोग बैठते हैं जो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, मतलब इनको एमएलए चूज करते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, वहीं राज्यसभा में प्रेजेंटली 245 मेंबर है। मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं।